ओनली फैंस मॉडल सोफी रेन ने इस साल 43 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया और इस पूरे 43 मिलियन के रेवेन्यू में 4.7 मिलियन मिले उन्हें सिर्फ एक सब्सक्राइबर के द्वारा। जी हाँ, और ये सब्सक्राइबर उनसे मिला भी नहीं, मात्र कंटेंट के लिए उन्होंने ये $4.5 मिलियन उनके चरणों में समर्पित कर दिए जाके। इस न्यूज के बाद में मेल कम्युनिटी दंग रह गई। लोगों ने मान लिया कि सोसाइटी कुक्ड है क्योंकि लड़कियां अब कॉलेज यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट करके ओनली फैंस की तरफ जा रही है, और जाए भी क्यों ना। इस साल ओनली फैंस ने $6.6 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। लोग परेशान है कि भैया जितना पैसा हम पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाएंगे, उतने में कुछ कैरेक्टरलेस लड़कियां अपने पार्ट्स दिखा के एक साल में कमा पा रही हैं। ये कहना बहुत ज्यादा आसान है कि जो लेडीज हैं ये आजकल हमारे सोशल मीडिया को पोल्यूट कर रही हैं। थर्स्ट ट्रैप्स है हर जगह पे, सॉफ्ट पॉर्न मिल रहा है हमें हर जगह देखने को। लेकिन अगर हम बहुत ही ध्यान से चिंतन करें तो हमें पता चलेगा कि इस पूरे फिनोमिना का कारण है वीक मेन। क्योंकि किसी भी चीज की सप्लाई तभी होती है जब उस चीज की डिमांड मार्केट में हो, और हर चीज एक सर्कल में काम करती है। वीक सिम्स की लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह का कंटेंट बनाया जाता है, और जितना ज्यादा एक कंटेंट बनता है हमारी सोसाइटी में, उतनी ज्यादा हमारी लस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और इस वीकनेस की चपेट में कोई भी आ सकता है। इसका बहुत ही उत्तम एग्जाम्पल है लैरी वील्स। मसल और ताकत के मामले में ये इंसान किसी आर्मी, किसी यूनिट से कम नहीं है, लेकिन उन्होंने कई दफा ये चीज एडमिट की है कि पॉर्न और वेब कैम मॉडल्स के ऊपर पैसे उड़ाने की जो लत थी, उसकी वजह से इनकी मेंटल हेल्थ और इनकी जो रिलेशनशिप्स है वो बिल्कुल अपनी एंड के कगार पे आ चुकी थी। जर्मन फिलोसोफर नीत्शे के मुताबिक वीकनेस ईवल होती है, क्योंकि दुनिया के जितना भी ईवल है उसका वेसल बनते हैं कमजोर लोग। ईवल को मैनिफेस्ट होने के लिए वीकनेस चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पॉर्न इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसे देखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी पॉर्न बना लीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे। दिक्कत होती है कमजोर विल वाले लोग जो अपनी लस्ट पे कंट्रोल नहीं कर पाते। एक फैमिली मिडिल क्लास रह जाती है क्योंकि उनका बेटा प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर नहीं निकल पाता, जो कि एक इमोशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं। इसकी एक बिल्कुल फ्री गाइड आपको मिलेगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसलिए अपनी ही वीकनेस के आगे घुटने टेक देने वालों का जो पतन है वो निश्चित होता है, और इसका फर्क पड़ता है हमारी सोसाइटी के ऊपर भी। नेक्स्ट तरीका अपने आप को पतन के रास्ते पे सेट करने के लिए है एरोगेंस। माइक लजारिस, ब्लैकबेरी के सीईओ, ये भाई साहब बचपन से ही एक साइंस प्रोडिजी थे। इन्हें एक पब्लिक लाइब्रेरी से पुरस्कार भी मिला था उस लाइब्रेरी की सारी साइंस की किताबें पढ़ने के लिए। इनके दिमाग में आया एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया, और उन्होंने इजाद करी ब्लैकबेरी स्मार्टफोन की, जिसकी बदौलत अब लोग बहुत ही ज्यादा सहूलियत से मेल्स भेज और रिसीव कर पा रहे थे। यह आइडिया इतना ज्यादा इनोवेटिव था कि एक समय पे ब्लैकबेरी ने यूएस के 50% और दुनिया के 20% स्मार्टफोन मार्केट को कैप्चर कर लिया था। लेकिन फिर आए गेम में स्टीव जॉब्स, जिन्होंने आईफोन लॉन्च किया, और उन्होंने उस फोन में से कीबोर्ड हटा दिया। उन्होंने कहा कि आप उस कीबोर्ड को तब इस्तेमाल करोगे जब आपको जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन ला दी पब्लिक के सामने, और ये ब्लैकबेरी फोन से भी ज्यादा इनोवेटिव आइडिया निकला। लोग बहुत ही ज्यादा आकर्षित हुए इस फोन की तरफ, और अब ब्लैकबेरी की रिसर्च टीम ने माइक को सजेस्ट किया कि अब हमें भी अपने फोन में कुछ इंप्रूवमेंट्स लानी चाहिए, हमें उसमें एक ब्राउजर जोड़ना चाहिए, हमें शायद कीबोर्ड को हटा देना चाहिए। लेकिन माइक अपने पुराने आइडिया के खुमार में इतना ज्यादा चूर थे कि उन्होंने सारे सजेशंस को नेग्लेक्ट कर दिया, और उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी यूएसपी यही रही है और हम इसी के साथ प्रोसीड करेंगे। और यहाँ से पतन शुरू हुआ ब्लैकबेरी कंपनी का, और 2019 में दुर्भाग्यवश ब्लैकबेरी को अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग ही बंद करनी पड़ गई। और यही हश्र होता है लोगों के साथ में जब वो इंटेलेक्चुअल एरोगेंस में जीते हैं, और असली बाजा बजता है जब इंटेलेक्चुअल एरोगेंस स्टुपिडिटी में बदल जाती है। जर्मनी के एक थियोलॉजियन दीट्रिश बोनहोफर के मुताबिक, थ्योरी ऑफ स्टुपिडिटी के अनुसार, उन्होंने कहा कि लोगों को स्टूपिड लोगों से ज्यादा डरना चाहिए ईविल के मुकाबले। बेवकूफ लोगों को ये नहीं पता होता कि जो वो कर रहे हैं वो एक्चुअली ईविल है। आप बुरे लोगों को रोक सकते हो, लेकिन स्टूपिड लोगों को नहीं रोक सकते, क्योंकि उनके साथ आर्ग्यू करना ही भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। लेकिन अब आप कह रहे होगे कि भाई यार ये तो थोड़ा रूड हो गई बात। बेवकूफ लोगों की क्या गलती है कि वो लोग बेवकूफ है? असल में दिक्कत यह है कि हम बेवकूफी को एक मेंटल प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, लेकिन स्टुपिडिटी एक मेंटल प्रॉब्लम नहीं, एक मॉरल प्रॉब्लम है। अगर आप अभी ध्यान से सोचेंगे तो आपको अपने आसपास ही ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मेंटली बहुत ही ज्यादा एजाइल हैं, लेकिन वो बेवकूफी करते हैं, अपनी आंखों पर पट्टी जबरदस्ती बांधते हैं। और ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनकी आईक्यू इतनी ज्यादा सही नहीं है, लेकिन वो मॉरल लेवल पे बहुत ही ज्यादा सही होते हैं। आईक्यू इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिटी से जीते हैं। वो समाज के लिए परेशानी नहीं है, हमारी प्रोग्रेस में कोई रोड़ा नहीं है वो। और असली गदर फंड तब मचता है जब ये सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि स्टुपिडिटी सिर्फ एक साइकोलॉजिकल चीज नहीं, एक सोशियोलॉजिकल चीज भी है। और इसका उत्तम एग्जांपल है हमारी रैप इंडस्ट्री। अगर आप हिप हॉप को देखो तो उसे 3 शब्दों में समराइज किया जा सकता है: वायलेंस, सेक्स और ड्रग्स। जिसकी वजह से स्पेशली ब्लैक कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। मोटी मोटी चेन्स पहननी है, वीड फूकना है, रॉबरीज, इन सबको ग्लोरीफाई किया जाता है ऐसे गानों में। और अगर हम इंडिया की बात करें, खासकर हरियाणवी और पंजाबी गानों में, वहां पे हर कोई
गैंगस्टर होता है। बस यहाँ पर लड़कियों से थोड़ा परहेज कर देते हैं क्योंकि भाईचारा थोड़ा ऊपर हो जाता है। यार ये टॉप पे आ जाती है एकदम से, है ना। गाड़ी आपको थार फॉर्च्यूनर मिलेगी और उसमें असला बारूद जरूर रखा हो। नाक के तोड़ देंगे, गोली मार देंगे, छाती में पित्तल तार देंगे, जेल से मरवा देंगे, यहाँ तक उठवा लेंगे, वहां पिकवा देंगे, यही बातें होती है वहां पे। लेकिन अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? एक आर्टिस्ट है जिसके अंदर लिरिक्स की और म्यूजिक की सेंस है, पावर है उसके हाथ में, लेकिन वो लगा पड़ा है यूथ के दिमाग में कूड़ा कचरा भरने में, और खासकर टीनेजर्स इसका सबसे जल्दी शिकार बनते हैं। ऐसे गाने निकलते हैं, ये ट्रेंड में चलते हैं, और आर्टिस्ट इसी तरह के गाने बनाते हैं, और फिर हमारी सोसाइटी के यंग बच्चे ये करते हुए मिलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक कोई भी चीज कितनी भी बेवकूफाना हो, बस एक बार ट्रेंड में आ जाए और उसके बाद भेड़ चाल शुरू। क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया, स्टुपिडिटी जो है वो क्राउड में काम करती है। आंखों पे इस तरह की पट्टी बन जाती है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि ऑनलाइन लाइक्स और व्यूज जो है वो सक्सेस के बराबर नहीं है। फ्यूचर किस तरह से खराब होने वाला है इसकी कोई कैलकुलेशन ही नहीं होती दिमाग में। और इस लेवल पे पहुंच चुकी है स्टुपिडिटी की आज के समय में टॉल के बैरियर को तोड़ने को ग्लोरीफाई किया जाता है, उसके ऊपर रील्स बनाई जाती हैं। ये सोसाइटी में स्टिग्मा है इस समय गैंगस्टर मैस्कुलिनिटी टोरे का, और ये खतरनाक इसलिए क्योंकि जो करने वाला है वो इतना बेवकूफ है कि उसे पता नहीं चल रहा कि ये चीज कितनी बुरी है, ये चीज ईवल है। तुम सोसाइटी में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के साथ में और अपने बीज बो रहे हो ताकि आगे भी लोग ये सब करते रहे। बंदर के हाथ में माचिस दोगे, वो ये तो देख लेगा कि टहनी में आग कैसे लगानी है, पर उसे ये नहीं पता कि ये पूरे जंगल में आग लगने वाली है आगे जाके। अगली टेक्निक अपनी पूरी जिंदगी में आग लगाने के लिए है एक हीडोनिस्टिक वर्ल्ड व्यू। हीडोनिज्म का मतलब होता है कि भैया फौज बनाओ और मौज लो। यहाँ पर मेन गोल है प्लेजर सीकिंग, और ये चीज एक्म्प्लिश लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि उनके पास में मीन्स होते हैं उन प्लेजर्स को परस्यू करने के लिए। लेकिन प्लेजर सीकिंग एक ऐसे कप को भरने के बराबर है जिसमें पहले से एक छेद हुआ हुआ है। आप पानी डालते रहिए लेकिन वो लीक होता ही रहेगा। ये जितने भी लड़के आपको लड़ाई करते हुए मिलते हैं किसी न किसी हद तक हीडोनिस्टिक होते हैं। यारी ऑन टॉप, गेड़ी मारनी ऑन टॉप, पढ़ाई जाए ऐसी तैसी में, फ्यूचर जाए ऐसी तैसी में, फैमिली जाए ऐसी तैसी में, ठीक है। जब तक हम साथ में हैं हमें कोई भी नहीं हरा सकता। शराब, हुकअप्स, ये सब मेन गोल बन जाता है, ये यूथ की डेफिनेशन बन जाती है, और इससे बड़ा आपके लिए कोई ट्रैप हो नहीं सकता, स्पेशली अगर आप अपनी 20s में हो तो। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि बेवकूफों की कमी नहीं है, वो ऐसी चीजों को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डाल देते हैं, ट्रेंड बना देते हैं, क्योंकि मौज किसको नहीं लेनी, सबको पसंद है ऐसी चीजें देखनी और करनी। और ऐसे लोगों का भी पतन निश्चित होता है क्योंकि असली फुलफिलमेंट किसी भी पेन के थ्रू जाके किसी भी चीज को अकम्प्लिश करने के बाद मिलती है। हर दिन अपनी सेंसेस को प्लीज करना, किसी भी तरह के प्लेजर को परस्यू करना इन इट सेल्फ एक इंडिकेटर है कि आप फुलफिल्ड नहीं है। आप हर तरह की कोशिश करते हैं उस ब्लैक होल को, उस कैविटी को भरने की, लेकिन किसी भी तरह का प्लेजर उस कमी को परमानेंटली भर ही नहीं सकता। शॉर्ट टर्म प्लेजर आता ही है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में आग लगाने के बाद में, उन्हें दांव पे लगाने के बाद में। तो हर हालत में हीडोनिज्म से बचिए। चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनएक्शन। ऑल बार्क नो बाइट। 2024 खत्म होने वाला है। इस साल की शुरुआत में आप लोगों में से कई लोगों ने कुछ गोल सेट किए होंगे और उन्हें साल के एंड तक क्रश भी कर दिया होगा। हो सकता है उससे ज्यादा परफॉर्म कर दिया हो, अपने आप को आउट परफॉर्म कर दिया हो, ओवर अचीव कर दिया हो। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर आपने गोल सेट किए और आप उन पे खड़े नहीं उतर पाए तो ये वाला सेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अपने आप से वादा करना और उस वादे पे ना खड़ा उतरना एक बहुत ही ज्यादा घातक हैबिट है, क्योंकि आपकी आंखों में आप ही की सेल्फ एस्टीम और जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो नीचे गिरने लग जाती है। और हमारे दिमाग का एक हिस्सा हमेशा इनकम्प्लीट टास्क को हमेशा मॉनिटर करता है, उसे पता होता है, वो ट्रैक करता है कि ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है। और आप अपने आप को सबकॉन्शियसली एक लूजर घोषित करने लग जाते हैं, क्योंकि दिमाग एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहा है। वो ये देख रहा है कि मालिक साहब चीजें तो ले लेते हैं सिर पे, अपने गोल सेट कर लेते हैं लेकिन कभी भी फॉलो थ्रू नहीं करते। पैटर्न्स ही हैबिट्स में तब्दील होते हैं। एक बार किसी चीज पर ना खड़ा उतरना आपको लूजर नहीं बनाता, लेकिन बार बार उस चीज को रिपीट करने से वो हैबिट जो है, वो पैटर्न जो है, वो आपके कैरेक्टर में तब्दील होने लग जाता है। और यही फॉलो थ्रू ना करने की हैबिट एक समय के बाद में लर्न्ड हेल्पलेसनेस का रूप ले लेती है। यहाँ पर आप ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी के सर्कमस्टेंसेस मेरे हाथ में है ही नहीं, या तो फिर इंसान हार मान लेता है या फिर इस दुनिया को लेकर बिटर हो जाता है। उसे लगता है कि जितने भी लोग सक्सेसफुल है, रिच हैं, ये साले 2 कौड़ी के आदमी हैं, 2 नंबर का खाते हैं, ये हरामी लोग हैं, इमोरल लोग हैं इत्यादि। लेकिन अगर आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर लिया कि आप गोल सेट करते हैं लेकिन फॉलो थ्रू नहीं कर पाते, तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया है इंप्रूवमेंट की तरफ। बस अब आपको प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जरूरत है, जिसके लिए एक बहुत ही सिंपल प्रोटोकॉल हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। देखिए, होता क्या है कि हम साल की शुरुआत में अपने दिमाग में गोल सेट करते हैं और वो हमारे दिमाग में रह जाते हैं, वो हमारे दिमाग में फ्लोट करते रहते हैं, जिंदगी चलती रहती है, हम उन्हें भूल जाते हैं और फिर वो हमें याद आते हैं जब साल खत्म होने वाला होता है। दोस्तों, ये सब कुछ था आज के विषय को लेकर। वीडियो को दोबारा देखिए, चिंतन कीजिए, देखिए कहीं आप इन चारों में से कोई गलती कर तो नहीं रहे। और इस चैनल पे हम बहुत ही जल्दी लाइव स्ट्रीम शुरू करने वाले हैं, जहाँ पे हम लाइव आकर कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज को डिस्कस करेंगे, आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे और कई सारी वीडियोस को एनालाइज भी करेंगे। तो आप अपने सजेशंस, वीडियोस, टॉपिक्स
हमें हमारे इंस्टाग्राम डीएम्स और हमारे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दीजिए और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।